आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इसका है एक स्टोरी है ए शैडो। इसकी पहला पार्ट हमने रीड किया है। उसमें है एक लड़का होता है, उसके बाप की डेथ हो जाती है, वो फोत हो जाता है, उसकी माँ और वो होते हैं। लेकिन उसके बाप ने एक काम किया होता है। वो क्या काम किया होता है? उसने एक फिल्म बनाई होती है, तामिल फिल्म। तो वो जो उसको यानी उसके बाद वो बच्चा जो है अपनी माँ से क्या करता है, डिमांड करता है पैसों की, ताकि वो फिल्म देखे। लेकिन माँ इस चीज को नापसंद करती है और आगे चल के वो बच्चा यानी ये फिल्म देखता है। फिल्म आ जाती है किसमें, फिल्म जब एक हफ्ते के लिए चलती है, वो बच्चा इसको देखता है। पहला पार्ट हमने रीड किया, अब पार्ट वाइज इसको रीड करेंगे हम। दूसरे पार्ट में है पेज नंबर आप 102 आप निकालेंगे, उसमें है ऊपर आप देखेंगे 102 पेज निकालें आप। तो इसमें है आई वॉन्ट, ऊपर से शुरू करेंगे। आई वॉन्ट सी ए तामिल पिक्चर, यानी मैं एक तामिल फिल्म नहीं देखूंगा। उसका यानी वो दोस्त से कहता है कि आपको भी मेरे साथ तामिल फिल्म देखने के लिए चलना होगा। वो क्लास में उससे चुपके चुपके कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसको मानता नहीं है। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी तामिल पिक्चर। तो ये एक अंग्रेजी फिल्म ही, इट इज ए गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर, यानी ये कोई आम तामिल फिल्म नहीं है, ये एक अंग्रेजी फिल्म ही जितनी अच्छी है। कौन कहता है? सांबू कहता है अपने दोस्त को। बट सांबूज फ्रेंड वाज एडामंट, लेकिन सांबू का दोस्त अटल रहा। सांबू हैड टू गो एलोन एंड सी द पिक्चर, सांबू को अकेले ही जाकर फिल्म देखनी पड़ी, क्योंकि वो यानी उसका दोस्त उसके साथ नहीं गया। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट ए न्यू स्टाइल इन तामिल फिल्म, तामिल फिल्मों में ये एक नए स्टाइल में की गई कोशिश थी। ए मॉडर्न स्टोरी विद ए मिनिमम ऑफ म्यूजिक, आजकल के जमाने की एक कहानी जिसमें कम से कम मौसीकी थी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ कुमारी ए यंग गर्ल, और इसमें क्या थी? एक कहानी थी यानी इट वाज दी स्टोरी, ये कहानी थी किसका? कुमारी। कुमारी एक यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की, हु रिफ्यूज्ड टू मैरी, जो रिफ्यूज करती थी क्या चीज? शादी करना। एट 14 यानी 14 साल की उम्र में। बट वांटेड टू स्टडी, लेकिन वो चाहती थी पढ़ना। इन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में। एंड अर्न एन इंडिपेंडेंट लिविंग, और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर रोजी कमाना चाहती थी। And was cast away by her stern father, or Sambu's father, and forgive in the end, और इसके सख्त मिजाज वाला सांबू के वालिद ने बेदखल कर दिया और आखिर में इसे माफ कर दिया। सांबू सिटिंग इन द 4 आना's class was eagerly waiting for the picture to begin, 4 आने के दर्जे में बैठा हुआ सांबू फिल्म के शुरू होने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। It was 6 months since he had seen his father, यानी वो यानी अपने वालिद को देखे हुए इसे 6 महीने गुजर गए थे। एंड ही मिस्ड हिम बैडली एट होम, और घर पर इसे इसकी याद आती रहती थी। द हॉल डार्कनेड, हॉल में अंधेरा हो गया। सांबू सैट, सांबू बैठा। थ्रू द ट्रेलर्स एंड स्लाइड एडवर्टाइजमेंट, सांबू ट्रेलर और स्लाइडों वाले इश्तिहार बिना किसी जोश के बैठा देखता रहा। विदाउट एंथुसिज्म, यानी बगैर जोश के। आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, आखिर में इसका वालिद कहाँ आ गया? पर्दे पर आ गया। ही वॉज वेयरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट ही यूज्ड टू वेयर एट होम, इसने वही धोती और कमीज पहन रखी थी जो घर पर पहना करता था। आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन स्क्रीन, आखिर में इसका वालिद पर्दे पर होम। एंड देन ए लिटिल गर्ल केम अप, और फिर एक छोटी सी लड़की आई। एंड ही पैटेड हर ऑन हेड एंड स्पोक टू हर
exactly as he used to speak Sambu, और उसने इसकी लड़की का सर थपथपाया और इसके साथ या कल इसी तरह से बात की जैसे वो शंभू के साथ किया करता था। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, और फिर वालिद ने उस लड़की को हिसाब पढ़ाया। शी हैड ए स्लेट ऑन हर नी एंड ही डिक्टेटेड टू हर, लड़की ने अपने घुटने पर स्लेट रखी थी और इसने लड़की को लिखाया। ए कार्टमैन वांट्स 2 आनास पर माइल्स, एक को यानी एक कोचवान यानी छकड़े वाला 1 मील के 2 आने चाहता है। रामा हैज 3 आनास ऑन हैंड, राम के पास 3 आने हैं। हाउ फार विल द कार्टमैन कैरी हिम, कोचवान इसे कितनी दूर तक ले जाएगा। द गर्ल चीव्ड हर slate pencil and blinked. Father was showing sign of impatience. Go on कुमारी, सांबू मटड, यानी लड़की ने अपनी पेंसिल को चबाया और आंख को झपटा। वालिद में बेचैनी की अलामतें दिखाई दे रही थी। आगे क्या है, यानी गो ऑन कुमारी, सांबू मटड, शंभू ने दबी हुई आवाज में कहा, यानी बोलो कुमारी। से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव ए स्लैप, कुछ बोल दो नहीं तो अभी तुम्हें थप्पड़ पड़ जाएगा। प्रेजेंटली यानी अभी। आई नो हिम बेटर देन यू डू, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। कुमारी कुमारी, हाउएवर, जबकि वाज ए बेटर अर्थमेटिक देन शंभू, लेकिन कुमारी शंभू से बेहतर हिसाबदान थी। शी गेव द राइट आंसर, उसने दुरुस्त जवाब दे दिया। फादर वाज डिलाइटेड, वालिद खुश हो गया। हाउ ही वुड जंप अबाउट इन चीर डिलाइट, वो यानी whenever शंभू soldered a sum correctly, वो किस तरह खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगा था जब शंभू कोई सवाल सही ढंग से हल करता था। शंभू was reminded of a particular occasion, शंभू को एक खास मौका याद आया। when by sheer fluke he blundered through a puzzle about a citizen with a leak and a tap above, यानी जब इसने तक्का मुका कर एक मुश्किल सवाल, जब इसने तुक्का लगाकर एक मुश्किल सवाल को हल कर दिया था जो एक ऐसे होज के बारे में था जिसमें छेद हो रहा था और जिसके ऊपर की तरफ एक टूटी लगी हुई थी। How father jumped out of his chair when he heard Shambhu declare that it would take 3 hours for the cistern to fill again, यानी इसका वालिद उछलकर कुर्सी से बाहर आ गया जब शंभू ने ये कहा कि हौज को दोबारा भरने में 3 घंटे लग जाएंगे। When the film ended, जब फिल्म खत्म हुई, and the light were switched, और रोशनियां जला दी गई, on Shambhu turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had ventured into it. तो शंभू पीछे की तरफ घूमा और इसने प्रोजेक्शन रूम वाले यानी छेद में टिकटिकी लगाए ऐसे देखा मानो इसका वालिद इसमें गायब हो गया। The world now seemed to be a poorer place without father, वालिद के बिना दुनिया अब इसे कोई अच्छी जगह नहीं लग रही थी। He ran home, वो भागता हुआ घर गया। His mother was waiting for him at the door, इसकी माँ दरवाजे पर इसका इंतजार कर रही थी। It is
9 o'clock, ये यानी 9 बज चुके थे। यू आर वेरी लेट, तुम्हें यानी बहुत देर हो गई है। I would have allowed it if the picture had lasted even longer. मुझे अच्छा लगना था अगर फिल्म और भी ज्यादा देर चलती। You are perverse mother, आप एक जिद्दी माँ हो। Why won't you see it? आप इसे क्यों नहीं देखती? Throughout the dinner he kept talking. रात के खाने के दौरान वो पूरा वक्त बोलता रहा। Exactly as father used to sing, exactly as he used to walk, exactly बिल्कुल वैसे ही जैसे अबू गाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अबू बोला करते थे, बिल्कुल वैसे ही। His mother listened to him in grim silence. इसकी माँ यानी संजीदगी भरी खामोशी में उसकी बातें सुनती रही। Why don't you say something? Mother, अम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं? I have nothing to say. मेरे पास कहने को कुछ नहीं। अगले पेज पे आप देख सकते हैं, पेज 103 पे हम पढ़ रहे हैं। Don't you like the picture? क्या आपको ये फिल्म पसंद नहीं है? She didn't answer the question. She asked. इसने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसने पूछ लिया। Would you like to go and see the picture again tomorrow? क्या तुम कल फिर जाकर फिल्म देखना पसंद करोगे? Yes, हाँ, मदर माँ, if possible, अगर मुमकिन हुआ। Every day as long as the picture is shown, will you, यानी अगर हो सके तो हर रोज जब तक फिल्म दिखाई जाती रहेगी। आगे क्या कहता है? Will you give me 4 annas every day? क्या आप मुझे हर रोज 4 आने देंगे? Yes, हाँ। Will you let me see both the shows every day? क्या आप मुझे हर रोज 2 शो देखने देंगी? Oh no, you cannot do that. What is to happen to your lesson? यानी तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? इसने यानी what is to happen to your lesson, यानी तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ you यानी no, you can't do that. Won't you come and see the picture, mother? अम्मी क्या आप आकर फिल्म नहीं देखेंगे? No, नहीं, यानी impossible, नामुमकिन है। For a week, एक हफ्ते तक 3 hours in the day, यानी दिन में 3 घंटे, Sambu lives in his father's company, यानी शंभू अपने वालिद की यानी रफाकत में रहता है। And felt desert, यानी नो इम्पॉसिबल, नहीं नामुमकिन, यानी फॉर ए वीक, एक हफ्ते तक, 3 hours in the day, यानी दिन में 3 घंटे। शंभू lived in his father's company, शंभू अपनी वालिद की रफाकत में रहता है। कितने घंटे? 3 घंटे। And felt dressed at the end of every day, और हर एक शो के आखिर में उदासी महसूस किया करता। एवरी डे इट वाज ए पार्टिंग फॉर हिम, हर रोज उसके लिए एक अलविदा होने वाली बात होती। ही लॉन्गड टू सिट डाउन एंड सी द नाइट शो टू, वो हाँ करता कि वो बैठा रहे और रात का शो भी देखे, यानी हर रोज उसके लिए ये एक every day it was a pattern for him। आगे, but mother bothered too much about school lesson, लेकिन माँ उसकी स्कूल पढ़ाई का फिक्र कुछ ज्यादा ही करती थी। Time was precious, वक्त जो था वो क्या था? कीमती था। And mother did not seem to understand it, वक्त यानी कीमती था, लेकिन माँ इसकी बात को समझती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि वो फिल्म ज्यादा देर तक नहीं चलती। लेसन कुड वेट बट नॉट फादर, यानी पढ़ाई इंतजार कर सकती थी, लेकिन वालिद साहब नहीं। ही इनवाइटेड दोज हु वेर सीइंग द पिक्चर एट नाइट, वो उन लोगों से यानी जलन महसूस करता जो रात को फिल्म देख रहे
होते। Unable to stand his persuasion anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. उसके दबाव को और ज्यादा बर्दाश्त कर पाने के काबिल ना होकर उसकी माँ आखिर दिन फिल्म देखने को रजामंद हो गई। यानी उसकी माँ आखिर में रजामंद होगी किसके लिए? फिल्म देखने के लिए। तो ये था यानी पार्ट 2 में हमने ये पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब तीसरे पार्ट में अलग से हम करेंगे।